हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल माय जीनियस क्लासेस। चलो दोस्तों चलते हैं यहाँ पे कि हाउ टू कैलकुलेट मोलकुलर मास या उसी को सेकंड में बोलते हैं मोलकुलर वेट। इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले फर्स्ट नंबर पर हम जानते हैं कि HCl मतलब आई मीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक मोलकुलर ऑफ मोलकुलर मास ऑफ किसका, तो HCl का निकालेंगे। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1, तो 1 इंटू इसके हाइड्रोजन के एटॉमिक मास कितने होते हैं, तो 1 होते हैं। तो 1 यहाँ पे प्लस में, अभी क्लोरीन का क्लोरीन के कितने यहाँ पे 1 है और इसके एटॉमिक मास 35.5 होते हैं। तो 1 को 1 में कीजिए तो 1, 35.1 में कीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 35.5। ऐड कीजिएगा तो 35 और 1 जोड़ेंगे तो 36 पॉइंट कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। और ये यू में दीजिएगा ताकि इसको रिप्रेजेंट किया था डिनोट बाई किसको, मोलकुलर मास को। ठीक है, अब हम जानते हैं सेकंड नंबर पे CO2 मोलकुलर मास ऑफ CO2 का निकालना है। तो C कार्बन कितने यहाँ पे 1 इसके कार्बन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, है ना। तो यहाँ पे 12 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और इसके ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के एटॉमिक मास कितने होते हैं, 60। तो 12 बन जाए 12, 60 टू 32, ऐड कीजिएगा 2 2 4 3 1 4, इतना 44 हमारे क्या देंगे, इसका मोलकुलर मास हो जाएंगे किसका, कार्बन CO2 का। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब थर्ड नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पे H2O का निकालते हैं इस तरीके से। तो H2O का निकालेंगे जल का, वाटर का इस तरीके से। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2 है, 2 है ना मोल। अब यहाँ पे देखिए इसका एटॉमिक मास कितने होते हैं हाइड्रोजन के, तो 1 होते हैं। प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 1 है और इसके एक ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, तो यहाँ पे 16 होते हैं। तो 2 का 2 16 बन जाए 60, 16 टू कितना हो गए 18। ये हमारा क्या हो गए, परफेक्ट आंसर हो गए। उसी तरीके से फोर्थ नंबर में आते हैं। फोर्थ नंबर में H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इस यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात हम करते हैं तो यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन कितना है 2 और यहाँ पे एक और कितना हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होते हैं प्लस में, और ऊपर कितना सल्फर 1 है और इसका कितना होते हैं, तो यहाँ पे 32 होते हैं। और प्लस में ऑक्सीजन के कितने यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो 4 इंटू एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारा कितना होता है 16 होते हैं। तो यहाँ पे 2 का 2 प्लस 32 का 32 और यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना 16 को अगर 4 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है ना, आप यहाँ पे ऐड कीजिए तो 2 और 2 4 हो जाएगा 34 प्लस 64 ऐड करेंगे तो 4 4 8 6 3 9 98 जो हमारे का इस तरीके से H2SO4 का हमारा मोलकुलर मास हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं ना क्वेश्चन है ना 5 की अगर डिस्कशन करते हैं, जो हमारा इस तरीके से CH4 मतलब कि मीथेन का अगर डिस्कशन करते हैं तो देखिए कार्बन कितने यहाँ पे एक है, एक कार्बन का एटॉमिक मास कितने होते हैं, तो आपको याद होनी चाहिए है ना। तो यहाँ पे 12 होते हैं प्लस में हाइड्रोजन 4 है और एक तो कितना होता है हाइड्रोजन का 1, तो 12 यहाँ पे 4, तो 4 12 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएंगे। ठीक है ना, आई बस समझ में। हाँ 12 यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे 1 थे ना, इसका एटॉमिक मास कितने होते हैं 1 होते हैं 4 थे इसलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अब 6 नंबर पे चलते हैं। इस तरह C6H12O6 मतलब ग्लूकोज का ये होते हैं रासायनिक सूत्र। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कितने यहाँ पे 6 तो एक कार्बन का एटॉमिक मास कितने होते हैं, परमाणु संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे कितने होते हैं 12 होते हैं। फिर प्लस में हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 12 और यहाँ पे हाइड्रोजन का एक है ना परमाणु संख्या 1 होती है प्लस में 6 यहाँ है इंटू और यहाँ पे ऑक्सीजन का देखेंगे तो कितने होते हैं एटॉमिक मास है ना परमाणु संख्या, तो यहाँ पे 16 होते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे कितना जाएगा तो 72 12 से 72 और यहाँ पे 12 बन जाए 12 और 16 को अगर 6 करेंगे तो 96। फिर आप इसको ऐड कीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, तो 2 2 4 और 6 10 हो जाएंगे, 1 और 1 9 1 10 होंगे ना, 10 और 7 20 और 1 था कितना 80, तो 180। आई बस समझ दोस्तों, इतना वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, फिर इस तरीके का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।